चेतावनी दे दी गई है, जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें भारतीय। तो एम्बेसी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, ट्रेन के जरिए जल्द बॉर्डर पहुंचे, क्योंकि परिस्थिति जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एम्बेसी की तरफ से सख्त चेतावनी दे दी गई है, निकालने में वायुसेना मदद करेगी भारतीयों को। भारत में यूक्रेन मदद सामग्री पहुंचाएगी वायुसेना। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जल्द होगी वापसी। तो बड़ी जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए एम्बेसी और भारत सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। काफी संख्या में लोग वापस बुला चुके हैं, लेकिन अभी भी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, एम्बेसी की तरफ से सख्त चेतावनी दे दी गई है यूक्रेन में, जहां पर एम्बेसी ने कहा कि जल्द से जल्द ट्रेन के जरिए बॉर्डर पहुंचे और यूक्रेन को छोड़ें। देखिए, यूक्रेन में जो एम्बेसी है भारत की, उसकी तरफ से ट्वीट भी यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि एम्बेसी की तरफ से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़े और ट्रेन के जरिए तुरंत बॉर्डर पर पहुंचे। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द मदद भी मुहैया कराई जाएगी, एम्बेसी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते नुकसान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जो भारतीय अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में एम्बेसी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया, ट्रेन के जरिए जल्द से जल्द बॉर्डर पहुंचे भारतीय, और वायुसेना सभी भारतवासियों की वहां पर जो फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए तत्पर है और लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को चेतावनी यहां पर दे दी गई है एम्बेसी की तरफ से कि जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ें और बॉर्डर पर पहुंचे। सुरक्षित वायुसेना सभी लोगों को वहां से निकाल लेगी और भारत ले आएगी। तो ऐसे में अभी भी काफी संख्या में वहां पर लोग फंसे हुए हैं, जिसको लेकर परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूस की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि अभी हमले नहीं रुकेंगे। लगातार रूस की तरफ से बमबारी गोलाबारी जारी है। ऐसे में वहां के जो लोग हैं भय में जीने को मजबूर हो गए हैं और भारतीयों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार लगातार पूरे प्रयास कर रही है, लोगों को बुलाया भी जा रहा है वहां से, लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको एम्बेसी की तरफ से यह बात स्पष्ट कर दी गई है, चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द वहां पर छोड़ें उस इलाके को और बॉर्डर पहुंचे, चाहे ट्रेन के माध्यम से या फिर कैसे भी बॉर्डर पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेगी और जल्द से जल्द भारत लेकर आएगी। तो एम्बेसी की तरफ से जिक्र किया गया है कि जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़े और बॉर्डर पर पहुंचे। तो ट्रेन के जरिए जल्द बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय, इस बात का जिक्र हुआ है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत के ही काफी बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में रहते हैं, लगातार फ्लाइट्स भी भेजी जा रही हैं, सकुशल लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, वापस वतन वापसी कराई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी अभी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, एम्बेसी की तरफ से सख्त चेतावनी है कि जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ें और बॉर्डर पर पहुंचे। वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना है, वो सकुशल सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू करेगी और भारत वापस लेकर आएगी। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है भारत की तरफ से। तो भारत सरकार की तरफ से हर कोशिश यहां पर की जा रही है, और ऐसे में एम्बेसी भी लगातार पूरे प्रयास कर रही है कि जो लोग वहां पर फंस गए हैं उनको सकुशल वापस बुला लिया जाए। उसके लिए बहुत तेजी के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं। कल भी कई बैठकें हुई हैं, विदेश मंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, विदेश मंत्री के द्वारा भी यूक्रेन में बात की गई है। और आपको यह भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति से और यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो वायरल हो रही हैं, जहां पर जो लोग यूक्रेन से बस के जरिए बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, भारत का झंडा लगा हुआ है, तो यूक्रेनी सैनिक और साथ ही साथ रूसी सैनिक भी उन बसों को नहीं रोक रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, सभी लोगों को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर भी निकाल लिया जाएगा। तो वायुसेना यूक्रेन पहुंचाएगी मदद सामग्री। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरीके से एम्बेसी की तरफ से जिक्र किया गया है कि जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें और बॉर्डर पहुंचे, अभी अपडेट और क्या मिल पा रही है?
प्रद्युम्न देखिए, जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है उससे ये बिल्कुल साफ है कि जो स्थिति है वहां पर बेहद भयावह होती चली जा रही है। और जिस तरह की तस्वीरें सैटेलाइट से निकलकर सामने आ रही हैं, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो रशिया की सेना है वो यूक्रेन की ओर बढ़ रही है। और अब केवल जो है 30 किलोमीटर दूर ही सीमा से, यूक्रेन की सीमा से ये रशिया की सेना रह गई है। और करीब करीब 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और साथ ही साथ टैंक शामिल हैं। और ऐसे में सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी साधन मिले, ट्रेन या बाय रोड, जिस तरह से बच्चे जल्द से जल्द रोमानिया या हंगरी और साथ ही साथ पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच सके, तो भारत सरकार उनको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। पहले भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो जहां पर है वो सुरक्षित स्थान पर रहे और जब स्थिति ठीक लगे तभी वहां से निकले। लेकिन अब जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने अपने स्थानों को छोड़े, यानी कि स्थिति आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होगी। ऐसे में सरकार अपने बच्चों के साथ किसी तरीके का जो रिस्क लेते हुए नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा 4 केंद्रीय मंत्रियों को दूतों के तौर पर अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है ताकि इवैक्यूएशन के प्रोसेस में और ज्यादा तेजी लाई जा सके। ये सभी जानते हैं प्रद्युम्न हम की जब भी कोई एम्बेसडर बात करेगा या फिर उसके अलावा कोई केंद्रीय मंत्री बात करेगा तो उसमें असर ज्यादा पड़ेगा जब केंद्रीय मंत्री खुद बात करेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा एक बड़ी बात ये चल रही थी कि इस बड़े ऑपरेशन में एयरफोर्स को क्यों नहीं उतारा जा रहा है, लेकिन अब सरकार की ओर से फैसला लिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में 2 बैठकें की और सूत्र भी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के तौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ऐसे में उनके साथ चर्चा के बाद अभी ये फैसला लिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स अब C-17 विमान के जरिए भारतीयों को निकालने का काम करेगी। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि जब यहाँ से यूक्रेन की ओर या फिर हंगरी की ओर फ्लाइट जाएगी तो वहां पर दवाई के साथ साथ जो जरूरी मदद का सामान है वो वहां के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा जब वापसी की जाएगी तो वापसी में भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली एयर और मुंबई एयरपोर्ट पर राज्य सरकारों की ओर से भी अलग अलग प्रबंध किए गए हैं। लेकिन स्थिति फिलहाल प्रद्युम्न जो बॉर्डर पर है यूक्रेन और रशिया की, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और यही वजह है कि तमाम जो देश है उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है। बार बार आह्वान किया जा रहा है, वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता भी फिलहाल जो है वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि रशिया का साफ तौर पर कहना है कि वो लिख कर दे कि नेटो के आने वाले दिनों में नेटो में जो है यूक्रेन शामिल नहीं होगा। और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी जेलेंस्की ने कह दिया है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और किसी तरीके से अपनी प्रभु सत्ता के साथ वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में, तो भारत ने जो अभी स्टैंड लिया है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है कि जिस तरह से यूएनएससी में वोटिंग से भारत हटा और उसके बाद जो स्टेटमेंट भारत की ओर से दी गई है, साफ किया गया कि भारत किसी तरीके से भी हिंसा के साथ नहीं है। लेकिन भारत को यह भी यहाँ पर सोचना है क्योंकि यूएनएससी में हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर रशिया भारत का साथ देता रहा है, तो ऐसे में रशिया के खिलाफ भी भारत नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत किसी तरीके से हिंसा के साथ नहीं है और भारत ने यह कहा है कि हो सके तो वार्ता के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की जाए। प्रद्युम्न, चलिए ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।